मेरे साथ, मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ से जब जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, मैं जब जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को और आशीषों को लेकर जाऊंगा। हालेलुया! आइए उस खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो कितने लोग आज का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया! क्योंकि वचन जो बोलता है वो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया! वचन जो बोलता है वो हमारे जीवन को बदलता है, और जो हम बोलते हैं, जो वचन के द्वारा बोलते हैं, वो लोगों के जीवन को बदलते हैं। हालेलुया! आज का मेरा वचन का जो शीर्षक है वो है पवित्रता के महत्व पर जोर देना। Emphasis the importance of purity. हालेलुया! तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, How do you bring the presence of God in your life? आप परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में कैसे स्वीकार करते हो? बताइए, बोलिए बोलिए, गली से बोलिए। 15 मिनट का समय है, 15 मिनट काफी है। बोलिए, आप परमेश्वर के उपस्थिति को आपके जीवन में कैसे महसूस करते हैं, कैसे लेते हैं? बोलिए बोलिए, हम बोलने वाले लोग हैं। तो हम लोग प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़कर, सही है, आराधना कर कर हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करते हैं। वैसे ही मैंने बाइबल से ऐसे 4 पॉइंट्स निकाला हूं जिससे हम और परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। कितना? और करीब। और करीब का मतलब समझता है कि अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 3रा अध्याय और 8वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। बस, क्या बोलता है वचन? क्या बोलता है? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वो समय आता था और बात करता था। क्या करता था? आता था और बात करता था। मेरा जो टॉपिक है उसमें का पहला जो वर्ड है वो है प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की पवित्रता। मेरे साथ निकाले, आप लोग लिख लीजिएगा। मत्ती की किताब, इसका 5वां अध्याय और 8वां वचन, आप घर पर जाकर पढ़ लीजिए इसे। मत्ती की किताब, इसका 5वां अध्याय और 8वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज। उसके बाद आप लिखिए नीति वचन, इसका 3रा अध्याय और 5वां वचन। प्योरिटी ऑफ हार्ट जो है, जो हृदय की पवित्रता है, वो बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर यहोवा जब आदम के पास आता था ठंडे समय में, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हर दिन उसके पास आता था और उससे बोलता था, बातचीत करता था। क्यों? क्योंकि आदम और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था वो उसके हृदय के साथ कनेक्ट था। क्या था? उसके हृदय के साथ कनेक्ट था। तो फिर आज हमारा हृदय किसके साथ कनेक्ट है? क्या आज हमारा जो हृदय है, क्या हम परमेश्वर के साथ वैसा ही संबंध बना के रखे जैसे परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आता था और आदम से बात करता था? यह हमारे लिए सोचने की बात है कि हम आज हमारा समय कितना परमेश्वर को देते हैं, आज हम पवित्रता में कितना है, आज हमारा जो जीवन है, जो हमारा हृदय है, क्या वो परमेश्वर के वचनों से भरा है या फिर बाहर की दुनिया से भरा है? आज बाहर की दुनिया में बहुत सारा अट्रैक्शन है, बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें, लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल हमें बोलता है कि तू सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर। हालेलुया! क्या कहता है? सबसे पहले किसकी खोज कर? तो फिर संसार में जो सारी चीजें वो क्या होगी? क्या होगी? हमारे पीछे अपने आप आ जाएंगे। हालेलुया! आइए उस खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि जब तू
परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा तो संसार की सारी चीजें तेरे पीछे होगी, और वो होगी क्योंकि हमारा परमेश्वर वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, वो है मॉरल प्योरिटी, यानी नैतिक शुद्धता। आप लिख लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों इसका 14 अध्याय 3 से लेकर 7 पद तक। उसमें सबसे पहला जो 7वां वचन है वो ऐसा लिखा है, फॉर गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस फॉर इम्प्यूरिटी बट इन होलीनेस। उसने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम हमारे जीवन को खराब नहीं करते, हम हमारे जीवन को अशुद्ध नहीं करना है, लेकिन हमें पवित्रता के साथ उसके साथ जीवन जीना है। हालेलुया। पवित्रता के साथ हमें जीवन जीना है। हमारा जीवन अशुद्ध कभी देखने से होता है, कभी बोलने से होता है, कभी हमारे विचारों से होता है, लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि अगर तुझे गुस्सा है तो सूर्य अस्त होने के पहले तो अपना गुस्सा शांत कर। यानी अगर हमसे पूरे दिन में कोई गलतियां होती है तो हम पिता के पास जाके कहे कि प्रभु जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हो गई, लेकिन तू मुझे धो और शुद्ध और पवित्र कर। क्योंकि भजन संहिता इसका 50 में ऐसा लिखा, 51 में ऐसा लिखा है कि तू मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पता है? लिविंग अ मॉरली प्योर लाइफ प्रेशर्स टू गॉड, यानी जो हमारा जीवन है, जो शुद्धता का जीवन है, वो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। अगर बाइबल में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर दाऊद की गवाही देता है। क्या देता है? दाऊद की गवाही यह देता है कि दाऊद मेरे मन को भाने वाला है, क्या है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप पढ़ सकते हैं पेरितुक काम इसका 13वां अध्याय और 22वें वचन में लिखा है। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्या बोला है? कि दाऊद मेरे मन के अनुसार। क्या परमेश्वर हमसे नहीं कह सकता कि ये बात? बोलिए, कलीसिया बोलिए, क्या परमेश्वर हमसे नहीं कह सकता, मुझसे नहीं कह सकता? क्या अपने आप को ये प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्या परमेश्वर मुझे नहीं कह सकता? बोलिए कलीसिया, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि मुझे कम सुनाई देता है। बोलिए, क्या परमेश्वर आपसे नहीं कह सकता ये बात कि नहीं, आपके जीवन से मैं प्रसन्न होकर के? वो कह सकता है, वो कह सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो फिर वो हमें कभी नहीं छोड़ सकता। हम छोड़ सकते लेकिन वो नहीं छोड़ता। आइए हम तीसरी बात की तरफ जाएंगे, प्योरिटी ऑफ माइंड। हमारे दिमाग की पवित्रता। सबसे ज्यादा विचार कहां आते हैं? सबसे ज्यादा इधर ही चाहता है। किधर? दिमाग में आता है, उसके बाद वो शरीर में काम करना चालू हो जाता। सबसे पहले हमारे माइंड में आता कि मेरे को बुखार है, फिर वो बॉडी में आता, उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाते, सही है, फिर खर्चा हो जाता। जो बात यहां आती है वो यही से आप बाहर निकालिए, क्योंकि वचन ऐसा कहता है फिलिपियों 4 और 8, आप घर पे पढ़िए। लेकिन नीति वचन इसका 14 अध्याय और 23वें वचन में ऐसा लिखा है कि तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो सबसे अधिक अपने दिमाग की रक्षा क्या कर? क्या कर? इसमें जो आता है उसको आप वही रखिए। इसमें अगर आपको भरना है तो वो परमेश्वर के वचन को लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ रखना है तो परमेश्वर के अभिषेक को रखिए। अगर आपको आपके दिमाग में कुछ रखना है तो उसकी बातों को रखिए जो उन्नति की बातें होती है। अगर आपको आपके दिमाग में कुछ रखना है तो वो ये रखिए कि परमेश्वर का वचन आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए क्या बोलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट यही करता है। क्या करता है? यहां करता है। अगर आप घर पर जाते हो यहां से, उसके बाद एक हफ्ता आप रहते हो घर पे, फिर संडे को आते हो,
तो आप आपके घर पर क्या बात कर रहे हो आपके बच्चों के सामने, वो आपके बच्चों के जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप उनके लिए आशीष की बात करोगे तो वो आशीष का काम होगा। अगर आप उनके सामने झगड़े कर रहे हो तो वो आगे जाके वही सीखेंगे, क्योंकि जो देखता है वो सीखता है और वो अपने माइंड में सबसे ज्यादा कैच करता है। आज की जो जनरेशन है, आज की जो स्थिति है, आज के बच्चे सबसे ज्यादा चालाक है। वो जो देखते वो सीखते हैं। तो हम घर पे क्या करते हैं वो सबसे ज्यादा मायने करता है। हम हमारे परिवार में, हमारे घर में कैसे रहते हैं। हम हमारे बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि तू बाइबल पढ़, नहीं। क्यों पता है क्या? अगर आप ये बोल रहे हो आपके बच्चों को बाइबल पढ़ो, तो उसके पहले हमको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो देख के सीखता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो आपको देखकर सीखेगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आप आपके बच्चों को बोल सकते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं बैठता हूं, पढ़, मैं भी सुनूंगा। कोई भी बात अगर हम किसी पे थोप रहे हैं या किसी पर लाद रहे हैं, उसके पहले वो अपने आप को हमारे जीवन में अप्लाई करेगा, लेकिन वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। लेकिन यहां पे लाना है तो हमको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, उसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि क्या वो बात मेरे जीवन में है या नहीं है। अगर है तो आप बोलिए, नहीं है तो मत बोलिए, क्योंकि आज की जनरेशन सीखने वाली जनरेशन है। वो आपको देख के सीखती है। हालेलुया, हालेलुया। फोकसिंग ऑन द प्योर थॉट ट्रांसफॉर्म्स आवर माइंड। जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाएंगे ना, तो वो हमारे दिमाग को शुद्ध करता है। क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? चौथा पॉइंट, प्योरिटी थॉट्स ओबेडियंस। पवित्रता के जो विचार है हमें आज्ञाकारिता बनाते हैं। क्या करती है? क्या करती है? कोई निकाले मेरे साथ। पहला यूहन्ना 3:3। यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। Obedience to God's words being priority। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होते हैं तो वो हमारे जीवन में पवित्रता को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? किसको लेकर आता है? किसको लेकर आता है कलीसिया? किसको लेकर आता है? और जब हमारे जीवन में पवित्रता आती है तो हमारे जीवन में बाहर की बातें कभी नहीं आती। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना चालू करता है तो हम अपने आप में वो परिवर्तन देखते हैं, जिसके द्वारा कभी भी हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है, ऐसा लिखा है, डोंट वरी about what people says behind your back, because God is going to bless you in front of their faces। ऐसा कहता है कि आप इस बात की चिंता मत करो कि लोग आपके पीछे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप इसकी चिंता करिए कि परमेश्वर आपको उनके सामने सबसे ज्यादा आशीषित करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन उसका हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि ऐसा कहता है, अगर आपको परमेश्वर का प्रेजेंस आपके जीवन में चाहिए तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यह बहुत बड़ा रहस्य है जो अदन के सामने, जो अदन की वाटिका से छुपा हुआ है। क्योंकि वो ये है, परमेश्वर तब आता था और जाता था, लेकिन अब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे अंदर रहता है। कहिए कलीसिया, वो मेरे अंदर रहता है। अब मेरा परमेश्वर आता और जाता नहीं, वो मेरे साथ रहता है। अगर जब मैं इन बातों को लेता हूं तो वो मेरे अंदर है और वो मेरे साथ है। हालेलुया। आइए उस खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित किया।